चलिए आज हम देखेंगे, देखिए सभी देखिए मैट्रिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए संयोजन रासायनिक, देखिए संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, देखिए कौन कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, और देखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया और विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रिया आप लोग को हम अभी पढ़ाया जाएगा। अगर इस चैनल पर सबसे पहले बना है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पहला नंबर टॉपिक है, देखिए पहला क्वेश्चन है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं पहला, देखिए संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे दो या दो से अधिक, जैसे देखिए सी यानी कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर देखिए किसका निर्माण करता है, तो CaCO3 यानी खरिया का निर्माण करता है। यानी खरिया किसका रासायनिक सूत्र है, देखिए खरिया CaCO3, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। ऐसे CO प्लस CO2 से मिलकर बना CaCO3। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक, जैसे एक यह है मिलकर एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है, उसको ही संयोजन। जैसे देखिए दो एक प्लस एक से मिलकर बनता है दो, उसी तरह मिल के यहाँ बन गया है एक, यानी एक से मिलके बना है एक। चलिए अब हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वियोजन में होता है टूटता है, एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। तो देखिए अगला है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक छोटे, देखिए यौगिक टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बदल जाता है, उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसे देखिए बड़ा यौगिक है कैल्शियम CO3, जैसे है कैल्शियम CO3 है ना, CaCO3 है, तो देखिए टूट रहा है कैसे, देखिए यहाँ टूट रहा है, जैसे देखिए यहाँ टूट गया, देखिए Ca प्लस CO3। ऐसे उधर देखिए वियोजन में था Ca प्लस CO2 था ना, तब मिल बना था क्या, CaCO3 मिल बना था, देखिए बना था। उसी तरह CaCO3 से मिल टूट गया CaCO2, यानी वियोजन का मतलब टूटता है कोई बड़ा यौगिक। जैसे देखिए CaCO3 तो टूट गया Ca प्लस CO2 टूट रहा है, देखिए CO2 देखिए टूट गया। अब देखिए हम आगे चलते हैं जिसका नाम है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसको आशा हो कि आप लोग समझ गए हो। देखिए भाई बहुत आसान है समझना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो बदल यानी अणुओं में टूट जाए, जैसे बड़ा यौगिक, ये बड़ा यौगिक है कि नहीं, देखिए बड़ा यौगिक है, छोटे छोटे अणुओं में देखिए Ca प्लस CO2 टूट गया। और संयोजन के मतलब यही मिलकर इसका निर्माण करता है। चलिए हम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में हम चलते हैं। तो देखिए विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अब देखिए विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक यानी कोई बड़ा यौगिक यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व के बारे में कह रहा है, यानी कोई बड़ा यौगिक कोई छोटे छोटे यौगिकों के, यानी कोई छोटे यौगिक के उसके आयनों से विस्थापित अलग, यानी विस्थापित का मतलब अलग होता है, उससे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम बताया गया है, देखिए ऊपर कर रहे हैं, देखिए यह बताया गया है। देखिए बड़ा यौगिक है Fe बहुत क्रियाशील यानी लोहा, देखिए ये सबसे क्रियाशील तत्व है जो कि कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखिए कॉपर को विस्थापित करके किसका निर्माण करता है, तो देखिए FeSO4, और देखिए कॉपर जो है यहाँ सिंकल के यहाँ चल जाएगा, यानी प्लस में उधर अलग चल जाएगा, तो प्लस Cu यानी कॉपर का अलग निर्माण कर दिया। चलिए हम आगे चलते हैं। आशा हो कि आप लोग को समझ में आ गया। देखिए आज सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है ना, छोटों को ही हटाता है, यहाँ से छोटा को हटा दिया है, कॉपर सबसे कम क्रियाशील तत्व है, उसको हटाकर इधर भेज दिया है, देखिए इधर भेज दिया है और यह यहाँ जुड़ गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसको आप लोग को बहुत मेहनत से यानी सबसे आसान भाषा में इसको समझना है, और समझ गए तो 5 नंबर या 2 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
अम्ल तथा भस्म के बारे में आप लोग जानते हैं। अम्ल का मतलब जो जिसका पीएच मान, देखिए अम्ल और भस्म के मतलब हम समझाते हैं आपको, ये समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को पूरा याद हो जाएगा, यानी पूरा समझ में आएगा युगो युग तक के आपको। ऐसे देखिए अम्ल, देखिए HCl जैसे देखिए HCl अम्ल है और NaOH भस्म है, यानी भस्म यानी क्षार। और देखिए दोनों का निर्माण अम्ल जो और भस्म, अम्ल और भस्म आपस में अब क्रिया करते हैं। HCl प्लस NaOH आपस में अब क्रिया करता है तो जल तथा लवण यानी नमक तथा जल का निर्माण करता है, उससे उदासीनीकरण क्रिया करते हैं। जैसे देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है आप लोग को हम बताएंगे अभी। देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम और भस्म का 7 से ज़्यादा यानी 14 तक ले होता है, और लवण का 7 के बराबर यानी 7 के बराबर ही होता है। चलिए आशा हो कि आप लोग को यह क्लास अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो पर पहले बनाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे यह क्लास जो भी हम क्लास कराएं आपके पास पहुंचता रहे। चलिए धन्यवाद।